Hello everyone, how are you? Remaining part of unit 3rd chapter 8 है ना। कल हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, माने बहुत पहले के जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं है ना अकेले, और कैरियन माने न्यूक्लियस, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो या तो एब्सेंस है या बहुत इनक्लोज्ड है ना, मतलब वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं? यूकैरियोटिक मतलब जिसमें कैरियन माने न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है ना, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके है ना। अब डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन इन दिस यूनिट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। You did study it 9th class. Second, plant cells and animal cells ना, you learn this, ये आपको तो अच्छे से पहले से आता होगा। ओके, नाउ स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते ही होंगे। सेल क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ सेल है ना। सेल इज स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी है ना। बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। द बॉडी ऑर्गेनिज्म ये क्या करती है? हमारी बॉडी का है ना क्या करती है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है ना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। कौन? सेल। Structurally, a cell is mass of protoplasm or protoplast, which is surrounded by the protective and selectively permeable membrane है ना। इसकी जो हमारी जो सेल है वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिव परमेएबल मतलब कि क्या आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा कि जो सेल होती है वो क्या करती है? सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देती है, अदरवाइज किसी को भी अंदर नहीं जाने देती है ना। मतलब जो यूजफुल है उसके इसी को अंदर जाने देती है, अदरवाइज वो अंदर किसी को नहीं जाने देती। इसलिए जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेएबल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है इसके अंदर जो एक सेल है उसके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जैसे आप है ना, दिस इज अ सेल है ना। सेल के अंदर यहाँ तो न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर क्या रहता? प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा रहता, और ये है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनेल्स है ना। जैसे ऑर्गेनेल्स कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, लाइसोसोम। ठीक, तो इस तरह से इसमें क्या है? ऑर्गेनेल्स होते हैं। सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया था किसने है ना? हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक इन 1965। 1965 में रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर्ड किया था। किसको? सेल को। ओके, अब ना शेप एंड साइज, द सेल में भी रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, ओवल शेप है ना। यू कैन सी इन द बुक, आप इसमें देख सकते हो कि जो सेल होती है वो कई स्ट्रक्चर की होती, कई साइज की होती, शेप भी उसके डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको कुछ दी है, एक सेल का कितना दिया है? 0.1 म्यू और 0.001 mm, इतनी इनकी सेल की क्या होती है? साइज होती है डायमीटर में। ठीक है, अब नर्व सेल की जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव आप जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या जिस पे फोकस डाल रहे हैं वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि हम पे इस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एसेट्यूबुलेरिया जो है यूनिसेल्युलर एल्गी, द लेंथ ऑफ इज द अबाउट 10 सेंटीमीटर। लेंथ माइक्रोस्कोपिक द सेल है ना, ये सेल की जो माइक्रोस्कोपिक लेंथ है वो दी गई है। आवर आईज कैन नॉट सी वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर हैविंग साइज 0.1 mm। हमारी आंख जो है वो कितना नहीं देख पाती, कितनी साइज को? 0.1 mm और 100 म्यू है ना, इतना हमारी आंख जो इतना छोटी चीजों को नहीं देख पाती है। ठीक है, और यही क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, टू सी सच स्ट्रक्चर सम स्पेशल
इस इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? माइक्रोस्कोप होता है। लाइट माइक्रोस्कोप इज a simple type of microscope which can magnify the things 1500 to 200 times। ठीक है। By the help of the microscope we can see structure having size 0.3 mu or 3000 angstrom। ठीक, तो इनकी ये जो साइज दी है आपको है ना सेल्स की, इनको आपको लर्न करना है। द सेल व्हेन सी अंडर एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप सीन टू हैविंग स्ट्रक्चर। जब माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर देखा गया तो देखिए क्या बताया, द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल, है ना। द विस्कोस सब्सटेंस सराउंडिंग द न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो है इसमें एक जो है न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और फिर उसमें क्या अभी आपको बताया था स्ट्रक्चर सेल का, है ना, कि साइटोप्लाज्म होता है, फिर आउट ऑफ में क्या रहती है, बाउंड्री बनी होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है ना। फिर इसमें क्या होते हैं, जो अपने न्यूक्लियस हैं उसमें आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर होता है, ईआर, और जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें 2 टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनके सबके वर्क्स अलग अलग हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है ना। फिर आपका जो गोल्गी अपरेटस है वो क्या करता है, डिस्पैचिंग का और पैकिंग का वर्क करता है ना। और आपका लाइसोसोम जो है वो बाहर से आए हुए एनिमीज का, मतलब जो हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको क्या करता है वो, है ना, क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स मतलब कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और ये वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैक ऑफ सेल, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस है। तो ये आपको देखो क्या दिया है, स्ट्रक्चर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आपका सेल, है ना, सेल का है। ये प्लांट सेल है, दिस इज ए प्लांट सेल। तो आपको ये सेल्स के जो क्या बोलते हैं इसको अपना, है ना, डिफरेंस बिटवीन है, तो प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स, ये आपको कंप्लीट करने हैं विद डायग्राम। फिर आता है आपका ये सेल्यूलर लाइफ। देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसको 2 टाइप्स में, साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटा होता है ना, एक तो साइटोप्लाज्म में और एक न्यूक्लियस में। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, देखो इसको सेल इंक्लूशंस बोलते हैं, मेटाबॉलिकल जो इनकी एक्टिविटीज होती है उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। ठीक है, कौन, साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये 2 टाइप के होते हैं, हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोपोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस रहता है और क्रोमेटिन्स होते हैं ना। ठीक है, क्रोमेटिन्स जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो आपको ये जो आगे का देखिए, आगे का पार्ट जो है आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि जब हम वीडियो देखेंगे, है ना, तो क्या होगा, हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक, बाय स्टूडेंट्स।